सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी 2026 के लिए जो है हमारी डिटेल से कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और इसके अंदर जो है हम 5वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, 5वां चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है और इसके जो है आज हम यहाँ पर तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे हम देखने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है। 25-26 जो है एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी ही निपटारा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप एचएसएससी 2026 के लिए जो है सीरियस कैंडिडेट है तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी प्लेलिस्ट देख डालो, अगर देख सकते हो तो अपने एग्जाम से पहले मेरे भाई। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर, कोई भी ऐसा जो है वीडियो नहीं है जो आपके काम नहीं आने वाला एचएसएससी 2026 में मेरे भाई। ठीक है, काफ़ी डिटेल से चल रहे हैं और डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और अगर इन सभी पीडीएफ अगर इन सभी नोट्स की पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर जो है ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में सारी जो है मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया डैश सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन। जैसे हमने इसकी थ्योरी करी थी ना, मैंने आपको पहले ही बताया था जी, ये जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ये काफ़ी जो है इजी टॉपिक होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हर चीज़ को जो है किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता, लेकिन यकीन मानिएगा 10 में से 2 या 3 बच्चे ऐसे जरूर मिलेंगे जिनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। वैसे तो पता होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सामान्य गणित परफॉर्म की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो है वैज्ञानिक के बीज गणित। कैसे लिखेंगे? बीज गणित को सोल्व करने के लिए। ठीक है, किस प्रोसेसर का यूज होता है? ठीक है, किस प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन यही है। एक आपका एएलयू भी ठीक है। ठीक है, यहां पर आपको जो है मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं, ई ऑप्शन दे देता हूं। इसको मैं काट देता हूं, यहां पे ई ऑप्शन एक और डाल देता हूं और ई ऑप्शन में आपको क्या दूंगा? ई ऑप्शन में आपको दूंगा मैथ को प्रोसेसर। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यकीन मानिएगा यहाँ पे 10 में से 3 बच्चे जो है नहीं बता पाएंगे मेरे भाई। इसीलिए आपको मैं हर बार बोलता हूँ किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे वो चीज आपने कितनी भी बार पढ़ी हो, कितनी भी बार आपको आती हो। जब तक आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, आपको सिर्फ मल्टीपल रिवाइज करना है, रिवाइज करना है और रिवाइज करना है मेरे भाई। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को जो मैंने नहीं पूछा ना, तो नॉर्मल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALU हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो जो सीपीयू होता है हमारे घर के अंदर जो हम काम करते हैं, नॉर्मली स्कूलों के अंदर पीसी होता है, घर के अंदर हमारा पीसी होता है, उसके अंदर जो प्रोसेसर होता है ना, वो क्या काम करता है आप सभी जानते हैं भाई, ये सीपीयू होगा। ठीक है, ये सीपीयू होगा। सीपीयू के अंदर कौन कौन सा होता है? एक तो एएलयू का भाग होता है। ठीक है, एक एएलयू का भाग होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है? और एक जो है कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, सीयू होता है इसके अंदर। ठीक है, ये मेमोरी का काम होता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे ये पूछे ना वैज्ञानिक के बीज गणित को सोल्व करने के लिए किस प्रोसेसर का यूज होता है, तो यहां पर आप ई बताएंगे, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहां पर मैथ को प्रोसेसर जो है यूज होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं थ्योरी पढ़नी आपको बेहद जरूरी है। हर चीज आप जो है क्वेश्चन से नहीं सीख सकते मेरे भाई। ठीक है, आपने चाहे 100 क्वेश्चन करे हो, 50 क्वेश्चन करे हो, 200 क्वेश्चन करे हो, कितने भी क्वेश्चन करे हो, मैं फिर भी नहीं कह सकता कि एक पूरे कंप्लीट चैप्टर को जो है आप वहां से कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा है ना, फिर आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो आपको पता होगा। जैसे कि मैं स्पेशल जब ये आई थी ना थ्योरी के सेक्शन अंदर, जब ये चीज़ आई थी, मैंने वहां पर सोल्व करके बताया था। और अभी अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आप इजीली तरीके से वहां पर कराते मेरे भाई। और ऐसा ही आपके साथ एग्जाम में भी होने वाला है, इसीलिए बार बार आपको बोलता हूं मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होगी। चल गई ना? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से जो है ट्रैवल करता है। आप सभी जानते हैं ऐसा एक मदरबोर्ड होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जैसे ऐसे ऐसी चीजें होती है, ठीक है। अब ये चीजें कैसे जाती है, ऐसे 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 जाती है। तो ये किस तरीके से चल रही है, ये बस के तरीके से चल रही है। हमारी बस क्या है, बस भी ऐसे चलती है ना, जो इसमें हम बैठ के जाते हैं, तो ये बस बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो वो किस माध्यम से ट्रैवल करती है, तो वो बस के माध्यम से जो है ट्रैवल करती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो मेन पटल होता है जिसके ऊपर जो है सारी चीजें लगी होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मदरबोर्ड बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी क्वेश्चन है। पीसी का पूरा नाम, जिस चैप्टर का नाम क्या था, पीसी था, पर्सनल कंप्यूटर, वहीं पर आपको बता के आया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो पूरे कंप्यूटर प्रणाली के लिए जो है संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है, अंकगणित नहीं करता है, सेमीकंडक्टर नहीं करता है, मदरबोर्ड ही करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है डैश कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। तो विस्तारण क्षमता यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए कौन क्षमता प्रदान करता है। जैसे कि कंप्यूटर है ना, एक ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को विस्तृत करने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड करी जा सकती है, हम कुछ भी चीज जोड़ सकते हैं, इसको विस्तार कहते हैं, किसी चीज का विस्तार करना। तो वो जो हमें हेल्प करता है वो चीज हमें कौन प्रोवाइड करता है, सॉकेट्स नहीं करते, स्लोट्स करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स हमने देखा था ना थ्योरी सेशन में, वो क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स कंप्यूटर में पहले से जो है रिजर्व करके रख दिया जाता है, अगर हमें कोई चीज ऐड करनी होती है तो हम वहां जाके ऐड कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा डैश। तो प्रोसेसिंग जो डिवाइस होते हैं वो किसका उदाहरण होगा, तो ये टैबलेट पीसी का जो है उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा डैश डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए आप सभी जानते हैं डिस्क ड्राइव का उपयोग किया जाता है। जो सीडी होती है ना, सीडी डीवीडी होती है, सीडी डीवीडी होती है, इनको पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीडी रोम का प्रयोग किया जाता है ना। ऐसे ही डिस्क को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट भाग कहां पर होते हैं, सॉफ्टवेयर में नहीं होते, हार्डवेयर में नहीं होते, इनपुट डिवाइस में नहीं होते, सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज है, मतलब जो हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होती है और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है ना, वो सिस्टम यूनिट में परमानेंटली जो है लोकेट होती है, यानी कि उनको निकालने या फिर रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब वो खराब हो जाती है ना तभी उनको जो है निकाला जाता है, अदरवाइज उनको नहीं निकाला जाता, ठीक है। ये इंटरनल हार्ड ड्राइव सिस्टम में परमानेंटली लोकेटेड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं। तो थिन प्लेट या फिर बोर्ड को क्या कहता है, सर्किट बोर्ड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ई यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स वाले प्लेट या फिर बोर्ड होती है ना, उनको क्या बोला जाता है, सर्किट बोर्ड बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। तो सिस्टम यूनिट का भाग, मॉनिटर तो सिस्टम यूनिट का भाग होगा नहीं, ठीक है। सीडी रोम भी नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगा, प्रिंटर भी नहीं होगा, तो सीपीयू हो जाएगा सिस्टम यूनिट का भाग, ठीक है। सिस्टम यूनिट का भाग कौन कौन हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, एक्सपेंशनल कार्ड, ठीक है। अभी ऊपर बता के आया हूं, एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कोड कार्ड जो है कहां पर इंसर्ट किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लॉट में जो है ये इंसर्ट किए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, ये तो गलत हो जाएगा। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, ये भी गलत हो जाएगा। वही जो सीपीयू, ये तो गलत ही है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट बोर्ड होते हैं उसमें सीपीयू और अन्य चिप्स भी जो है मौजूद होते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 तो काफ़ी बड़ा है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो अभी थ्योरी सेक्शन में मैं आपको बता के आया था भाई, सिस्टम जो घड़ी होती है ये क्या होती है। ठीक है, सिस्टम घड़ी के बारे में हम देख के आए थे ना, तो क्या होता है आइए देख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती, गलत हो जाएगा। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है, ये भी गलत हो जाएगा। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइमिंग डिवाइस है जो ये सिस्टम घड़ी है ना, ये एक टाइमिंग डिवाइस है जो ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज यानी कि सभी ऑपरेशंस के बीच में जो तालमेल बिठाने का काम करता है ना, वो इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा जो है ये टाइमिंग डिवाइस करती है मेरे भाई। ठीक है, और ये जो सीपीयू प्रोसेसर होता है ना, इसका जो मापन है वो किस में किया जाता है? गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज में किया जाता है, ये थ्योरी सेक्शन में मैं बता के आया हूं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग नहीं है, एएलयू तो सीपीयू का भाग है, प्रीफेच यूनिट भी सीपीयू का भाग है, डिकोड यूनिट भी सीपीयू का भाग है, रैम जो है सीपीयू का भाग नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को जो है ये प्रीफेच यूनिट और डिकोड यूनिट जो है पहली बार आप सुन रहे होंगे, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, प्रीफेच यूनिट क्या होता है? तो ये प्रीफेच यूनिट क्या होता है? रैम से निर्देशों को पहले ही लॉकर जो है ये रख लेता है। मतलब रैम जो होते हैं ना, रैम से जो है ये पहले इंस्ट्रक्शन को ले आता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को लाकर रख लेता है, लाकर रख लेता है। ठीक है, रख लेता है, क्यों रख लेता है? ताकि सीपीयू खाली ना रहे। ठीक है, सीपीयू खाली नहीं रहना चाहिए, ये पहले लाके रख लेता है। ठीक है, सीपीयू खाली नहीं रहना चाहिए। और डिकोड यूनिट के बारे में आप सभी जानते हैं, जब प्रीफेस यूनिट निर्देश ले आता है, मतलब ये जो कहाँ गया है ये प्रीफेस, ये जब इंस्ट्रक्शन ले आता है ना, तब डिकोडिंग का काम शुरू होता है। जब प्रीफेच यूनिट निर्देशों को यानी कि इंस्ट्रक्शन को ले आता है, तो डिकोड यूनिट उन बाइनरी कोड्स यानी कि 0 1 में जो है उसको समझाता है कि आखिर सीपीयू को करना क्या है मेरे भाई, समझ गए? मतलब प्रीफेच यूनिट क्या करता है, चलिए सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, एक सेकंड। यहाँ पे पहले तो आंसर पता चल गया ना, सीपीयू का भाग कौन सा है? आपको पता होगा एएलयू, रजिस्टर और जो मेमोरी यूनिट है, ये तो आपने सुना होगा। अब यहाँ पर मेन चीज है प्रीफेच यूनिट और डिकोड यूनिट। इन दोनों के बारे में बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रीफेच यूनिट ये भी जो है सीपीयू का भाग है। ठीक है, सीपीयू का भाग है। ये क्या करता है काम? ये रैम के अंदर से जो रैम होती है ना, रैम क्या होती है भाई? बिजली जाने पर इसका डाटा खो जाता है, गुम हो जाता है। ठीक है, तो प्रीफेच यूनिट क्या करती है? जो सीपीयू है वो आपका खाली ना बैठा रहे, और खाली कब नहीं बैठा रहेगा? तो ये प्रीफेच यूनिट क्या करती है? पहले से ही डाटा ले आती है रैम से। ठीक है, रैम से डाटा लेके जो है रिजर्व रख लेती है, ताकि सीपीयू लगातार काम करता रहे। ठीक है, ये काम होता है प्रीफेच यूनिट का। अब डिकोड यूनिट क्या करती है? जब प्रीफेच यूनिट अपना काम कर देता है, यानी कि ये डाटा ले आता है, तो क्या करता है भाई? सीपीयू क्या करता है? इसको जो है काम बताता है, 0 और 1 में जो है ये काम को समझाता है सीपीयू को। मतलब डिकोड यूनिट जो है, जो डाटा आता है ना, डाटा डायरेक्ट जो आप अंदर बोलोगे, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा इनपुट करोगे, डायरेक्ट थोड़ी समझ सकता है कंप्यूटर उसको कि भाई क्या भेजा है, मुझे क्या करना है। लेकिन जो है ये डिकोड यूनिट क्या करेगी? इस डाटा को, इनपुट डाटा को 0 1 में तोड़ देगी। 0 1 में तोड़ के जो है सीपीयू को समझा देगी, मेरे भाई तेरे को ये काम करना है और ऐसे करना है। समझ गए? ये काम करता है डिकोड यूनिट। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? इसीलिए एएलयू विभाग जो है सीपीयू का होता है, प्रीफेच यूनिट भी सीपीयू का भाग होता है, डिकोड यूनिट भी जो है सीपीयू का भाग होता है, रैम जो है सीपीयू का भाग नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है। तो ऊपर कई बार बता चुका हूं, मेगा हर्ट्स में जो है इसकी गणना की जाती है और गीगा हर्ट्स में जो है इसकी गणना की जाती है। अब देख लो कहां पर है, गीगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, मेगा हर्ट्स हो जाएगा, गीगाबाइट बिट और मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये थे थोड़े ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 17 थे, छोटा सा चैप्टर था जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है मेरे भाई। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाना मेरे भाई, और थोड़ा सा आपको जो है शेयर कर देना चैनल करो तो, और बाकी आपकी मर्जी है, बस वीडियो को लाइक कर देना, इतना मेरे लिए आप काम जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, और अगर डिटेल से ऐसे ही आप अपनी तैयारी बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बस जुड़े रहिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा। सारी चीज़ आपको यहाँ पर बिल्कुल पेड जैसी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे भाई। और अभी तक आपको दिख भी गया होगा कि सारी चीज़ पेड जैसी नहीं है तो बता देना मेरा भाई। किसी ने को पेड कोर्स ले रखा हो ना तो वो तुलना कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि उससे बेटर मिलेगा, लेकिन उससे कम भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि एक एक पीडीएफ जो छान के लेके आता हूँ ना मैं, बड़ा टाइम लगता है मेरे भाई ये पीडीएफ बनाने में। ठीक है, चलिए खैर ये बाद की बातें हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे लिए यही जो है संतुष्टि वाला काम है मेरे भाई। ठीक है, बाकी आप जुड़े रहना। और ये पर्सनल कंप्यूटर जो है चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक जो है हम छठा चैप्टर जो है शुरू कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।